जय हिंद साथियों, मैं विवेक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने नंबर सीरीज पढ़े थे और नंबर सीरीज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज का। और नंबर सीरीज का प्रैक्टिस किस पे है, तो फाइंड द नेक्स्ट या लास्ट वैल्यू। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो क्या काम करें कि पिछला वीडियो देखें कि आखिरकार हमने क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार अगर क्लियर आपका हो गया तो फिर नंबर सीरीज में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बैंक में आपके सामने 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर करते हुए आज के प्रैक्टिस सेशन में। ठीक, तो देखिए आपके सामने दोस्त क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, तो 2 है, 2 के बाद 1 आया है, 1 के बाद फिर से 1 आया है और आगे दशमलव आया है, फिर दशमलव। तो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने ये बताया था कि जब भी कोई नंबर आपकी बड़ी दिखे और बाद में नंबर क्या हो जाए, आधी हो जाए, ठीक, तो उसमें क्या चलेगा, तो वो हमारी सीरीज कहलाती है फ्रैक्शन बेस्ड सीरीज। क्या कहलाती है? फ्रैक्शन बेस्ड, अदरवाइज आप कह सकते हो डेसिमल बेस्ड सीरीज। ठीक, तो 2 के बाद 1 आया है, तो दोस्त 2 के बाद अगर 1 आया है इट मीन्स कि 2 का तो आधा हुआ है ना। आधा का मतलब कि 1/2 है या ना। और 1/2 को अगर हम डेसिमल में लिखें यानी दशमलव में लिखें तो क्या लिखेंगे, 0.5 या 0.5। तो देखो 2 के बाद अगर 1 आया है तो इसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा, तो 0.5 से। ठीक, 1 आ गया, फिर 1 रिपीट हो गया है। अब 1 रिपीट हो गया तो अगला मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 1 से हुआ है। तो 2 के बाद 1 से मल्टीप्लाई, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अगला देख रहे हो 1.5 आया है तो अगला मल्टीप्लाई किससे हो गया, 1.5। फिर अगला मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 2 से, 3 आ गया। अगला मल्टीप्लाई 2.5 और अगला मल्टीप्लाई फिर किससे होगा, तो 3 से होगा। किससे होगा, 3 से होगा। तो 7.5 गुणे 3 करेंगे तो 7 गुणे 3 21 हो जाएगा और 0.5 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो गया, 1.5 हो जाएगा। तो 21 प्लस 1.5 कितना हो गया, 22.5। यानी 22.5 का मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 22.5। यानी सीरीज क्या चल रहा है, तो इसमें चला है पहला मल्टीप्लाई हुआ है आपका 0.5 से, फिर मल्टीप्लाई हुआ है 1 से, फिर मल्टीप्लाई आपका हुआ है 1.5 से, फिर मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, फिर मल्टीप्लाई हुआ है 2.5 से, फिर मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, और इसी तरीके से आगे ये सीरीज फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। जब भी आपका नंबर बड़ा ना दिखे तो आपको किस पे फोकस करना है, तो आपको डिफरेंस पे फोकस करना है। ठीक है, अब इसमें देखो पहला नंबर बड़ा है, दूसरा छोटा है, ठीक, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। तो यानी क्या चल रहा है इस सीरीज में, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, पहले 10 है, फिर 9 आया, तो माइनस का कितना हुआ है, 1 हुआ है। माइनस का कितना, 1। फिर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो देखो 9 8 17, प्लस का कितना हुआ है, 8। फिर यहां इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या हुआ, फिर माइनस हुआ है। माइनस कितना हुआ है, तो माइनस का 9 हुआ है। फिर इन दोनों में देखो, तो 12 में से 8 गया 4 और फिर 64 यानी 64, और 64 हुआ है। तो देखो माइनस प्लस माइनस, यहां पे क्या हुआ है, फिर प्लस हुआ है। फिर इन दोनों में डिफरेंस, फिर देखो 72 है, यहां 47 है, तो माइनस हुआ है, माइनस का साइन लग गया। माइनस कितना हुआ है, अब 12 में से 5, ठीक, और 6 में से 4 गया 2, 25। यानी अब क्या चला, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगला हमें पता होना चाहिए क्या हो गया, पता चल गया कि यहां पे तो प्लस होगा। अब प्लस होगा तो क्या होगा ये समझना है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये 1 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 64 है। अब यहां पे अगर 1 है, यहां 8 है, तो 8 जो है वो क्या है, ये क्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सही सुना आपने, क्यूब है। तो ये हो गया हमारा 2 का क्यूब। ये 9 है तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। ये हो गया 4 का क्यूब 64। ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा, 6 का क्यूब। और यहां पे +1 है, -1 है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 का
स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है आपका, तो 216। और 216 क्या होगा, प्लस हो जाएगा 47 में, यानी 47 में 216 हम अगर प्लस कर देते हैं, यानी 216 प्लस 47, और दोनों को ऐड कर दिया, 6 और 7 13, 4 और 5 एक 6, और 2 का 2, 263 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप सो ये समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बने रहिए विवेक गुप्ता के साथ, यानी मेरे साथ, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको नंबर सीरीज में, ये मेरा वादा है। ठीक, अब यहां पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने है, 7 7 रिपीट हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद देख रहे हैं लास्ट में देख रहे हैं यहाँ 31 है, यहाँ 155 है, यहाँ 27 है, यहाँ 31 हो रहा है, यानी यहाँ पे पता चला कि प्लस का 4 हो रहा है तो 31 आ गया। यहाँ 9 है 27 है, तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई हुआ किससे, 3 से। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो प्लस का कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ 7 है तो मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 1 से। यार यहाँ देखो पहला मल्टीप्लाई फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है और मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 5 से। तो 31 गुणे 5 155। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और कितना होगा, 6 होगा। यानी ये क्या चला, तो पहले मल्टीप्लाई 1, दूसरे में +2, मल्टीप्लाई 3, +4, मल्टीप्लाई 5, +6। यानी ये हमारा पैटर्न यूज हुआ है इसमें। ठीक है, यानी पहला मल्टीप्लाई फिर प्लस, और ये नेचुरल नंबर है सारे, इंटू 1 +2 इंटू 3 +4 इंटू 5 +6 एंड सो ऑन। और 155 में 6 ऐड कर दोगे तो 161 आंसर हो जाएगा, और ई इज द करेक्ट आंसर 161। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए सबसे पहले आप देखो, या तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो, अदरवाइज आप राइट हैंड साइड से देखो। ठीक, यानी सीरीज दो साइड से सॉल्व होगी, लेफ्ट और राइट। यहां पे देखो आपका अचानक से सीरीज इसमें 900 का अंतर हो गया है, आ गया 900 का अंतर, 150 1050 है, 900 का अंतर आया है। और यहां पे अगर आप 15 मानोगा, जिन लो 2 दिन बच्चों को 15 का टेबल याद होगा, डायरेक्ट कर लेंगे। 15 गुणे 7 करेंगे तो 1050 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 7 से। यहाँ 30 है और यहाँ पे 150 है, तो मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 5 से। ठीक, तो ये आ गया। यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा, 3 से। यहाँ 10 है तो मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 से। यानी पहले मल्टीप्लाई इंटू 1, दूसरा मल्टीप्लाई इंटू 3, तीसरा मल्टीप्लाई इंटू 5, अगला मल्टीप्लाई इंटू 7, अगला मल्टीप्लाई इंटू 9, क्योंकि पहला क्या था, 1 था। यानी ये हमारी सीरीज किसकी कहलाएगी, मल्टीप्लिकेशन की। तो ये हमारी हो गई ऑड नंबर। क्या हो गया दोस्त, तो ऑड नंबर की ये सीरीज है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1050 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 1050 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 9 से। तो 909 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9। आपका आंसर क्या हो गया, 9450। 9450 यानी डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 18 26 53 फिर 178 फिर उसके बाद 521। जब भी आपका अंतर 200 से 300 के बीच में दिखे, आप क्या करो, माइनस करो। सबसे पहले ध्यान रहे, माइनस करोगे तो वो सीरीज लगभग 40 to 50% सीरीज वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। सॉल्व होने का मतलब क्या, कि आपको पता चल जाएगा कि उसमें मल्टीप्लाई चलेगा या आपका माइनस से हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 18 और 26 के बीच में डिफरेंस तो 8 का है। इन दोनों में डिफरेंस तो 13 में से 6 गया, 7 और 2 27 का डिफरेंस। यानी अब यहां पे देखो, जिनको अगर क्यूब याद होगा तुरंत आप सब समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे सीरीज। तभी मैंने कहा था कि क्यूब कम से कम आपको कितना याद होना चाहिए, तो क्यूब 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है,
और स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया, इसमें दोनों में डिफरेंस निकालते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है आपका, तो 8 में से 3 गया 5, फिर उसके बाद 7 में से 2 और 1 125। इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो 11 में से 3 गया 8, 11 में से 7 गया 4 और 5 में से 3, यहाँ 2 बच गया 343। यानी सभी क्या चला आपका। अब यहाँ पे देखो 2 का क्यूब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। यानी यहाँ पे आपका है कि 8 जो है वो किसका क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया। ये हमारा 3 का क्यूब हो गया, ये हमारा 5 का क्यूब हो गया 125, ये हमारा हो गया 7 का क्यूब हो गया। तो अगला किसका क्यूब होना चाहिए दोस्त। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 9 का क्यूब कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे 2 से स्टार्ट हुआ है तो 2 3 5 7, तो ये सभी हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो अगला अभाज्य संख्या 7 के बाद क्या आता है 11, और 11 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है 1331, और इसमें प्लस कर देंगे यानी 1331 प्लस का 521, अब दोनों को प्लस कर दिया यानी 2 5 538 और 1, यानी आपका आंसर आपके सामने है 1852। और 1852 का मतलब आंसर नंबर 1852 ई इज द राइट करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ई आपका राइट आंसर होगा। चलिए, मजा आ रहा होगा आप सभी लोगों को सीरीज सॉल्व करने में। अगला आपके सामने सीरीज है, एक बार ट्राई कीजिए। ध्यान रहे सीरीज में हम देखेंगे डिफरेंसेस, कब देखेंगे ये भी मैंने बता रखा है, मल्टीप्लाई कब करना है ये भी मैंने बता रखा है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक चीज है प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट ऑफ द मैन। एक कहावत आपने सुनी होगी कि मोर प्रैक्टिस मोर डाउट और नो प्रैक्टिस नो डाउट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके सामने डाउट क्रिएट होंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी डाउट नहीं होगा। देखा होगा बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास में बैठते हैं, वो हमें देखते हैं हम उनको देखते हैं, वो भी समझ लेते हैं कि हमें आ गया, हम भी समझ लेते हैं उनको आ गया, क्योंकि उनके पास डाउट ही नहीं है। कुछ होते हैं साइलेंट किलर जो आराम से बैठे रहेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, तो वो होते हैं, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो आई होप सो आप सभी लोगों को याद आ गया होगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। भाई दोस्त इसमें डिफरेंसेस आपका ज्यादा का नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का है, तो देखो 6 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 21 और 24 3 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 24 30 फिर 6 का अंतर। इन दोनों में डिफरेंस फिर 3 का अंतर। तो कुछ लोगों को लग गया होगा 6 3 6 3। अगले में भी कितने का है, 6 का डिफरेंस, लेकिन यहां पे डिफरेंसेस आपका अलग है। कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। तो ऐसा तो नहीं कि सीरीज गलत हो जाएगा कि पहले में 6 का फिर 3 का फिर 6 का फिर 3 का फिर 12 का हो गया। तो कुछ ना कुछ तो रूल चला होगा। अब कुछ ना कुछ रूल चला होगा तो ध्यान रहे, अब अचानक से आपका रूल्स चेंज, आपका नंबर चेंज हो जा रहा है। तो मैंने बताया था कि आप किसको फिर फोकस करोगे, माइनस करने के बाद आपको क्या क्या देखनी है, स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, मल्टीपल देखना है, इंटरचेंज देखना है और डिजिट देखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो ये तो ना हमारा स्क्वायर चल रहा है ना ही मल्टीप्लाई चल रहा है, एक तो हमारा चल रहा था लेकिन बाद में सीक्वेंस हमारा चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो हम देखेंगे अब डिजिट को। किसको देखेंगे दोस्त, तो डिजिट को। तो देखो यहां 15 है, तो 1 और 5 को अगर हमने प्लस किया तो देखो 6 आएगा। 2 और 1 को अगर प्लस किया तो देखो 3 आएगा। फिर 2 और 4 को अगर प्लस किया तो 6 आएगा। 30 में 3 और 0 को प्लस किया तो 3 आएगा। 3 और 3 को ऐड किया तो 6 आएगा। 3 और 9 को ऐड किया तो 12 आएगा। उसी तरीके से 5 और 1 को ऐड किया तो कितना आना चाहिए, 6, और 6 इसमें जोड़ दो, किसमें, 51 में। तो 51 और 6 कितना हो गया, 57 हो गया। और 57 का मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा, तो इस सीरीज में क्या चल रहा है, डिजिट का क्या चल रहा है, जो डिजिट दी हुई है। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान रहे 100 से कम डिफरेंस, हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस निकालो इन दोनों में। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 10 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 35 55 में तो 20 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 40 का। इन दोनों में डिफरेंस तो 5 5 0 17 8 80 का। अब पता चल गया क्या चल रहा है, 10 20 40 डबल हो रहे हैं डिफरेंस। तो 80 का डबल कितना हो जाएगा? इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 160 का। अब 160 आप क्या कर दोगे? 175 में ऐड कर दोगे तो 175 प्लस 160 आंसर कितना हो जाएगा आपका? तो 5 और 6 और 7 13 और 2 1 335 इज द करेक्ट आंसर। और 335 किस में है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए बहुत इजी तरीके से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां भी डिफरेंसेस कम कम का है तो हम क्या निकालेंगे? डिफरेंसेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। चलो देखते हैं डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 10 9 11 4 7 79 का डिफरेंस है। 9 से 41 और 868 में कितने का डिफरेंस है? तो 11 में से 8 गया 3 और 13 में से 6 गया 7 73 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 8 1 और 16 7 9 7 71 का है डिफरेंस। अगले वाले में डिफरेंस कितने का है? तो 7 7 ही रहेगा और 9 में से 3 गया 6 67 का डिफरेंस है। अब देखो ये जो डिफरेंस निकाला है तो यहाँ पे क्या है आपका? तो ये हमारा इन दोनों में डिफरेंस हो गया 6 का। इन दोनों में डिफरेंस हो गया आपका, इन दोनों में डिफरेंस हो गया 6 का। इन दोनों में डिफरेंस हो गया 2 का। फिर इन दोनों में डिफरेंस हो गया 6 का। तो कहीं लग रहा है कि 2 का होना चाहिए, लेकिन अगर 2 का डिफरेंस करोगे तो 63 और 63 इसमें माइनस करोगे तो 7 आंसर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे यहीं पे हमारी गलत हो जाती है। आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग भी रहेगा और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग भी रहेगा। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए भाई ये जो नंबर हैं जो घटाया है हमने और जो हमें प्राप्त हुए हैं नंबर, ये हमारे सभी प्राइम नंबर हैं। देखो प्राइम नंबर है कि नहीं? अभाज्य संख्या है कि नहीं? ये सभी नंबर क्या है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। 79 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। 73 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 71 घटते हुए है। क्या है? घटते हुए। 100 से 1 तक का है, यानी एक तरह से कहा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 67 और 67 से पहले नंबर कौन सा होगा जो आपका डिवाइड नहीं होगा अपने सिवा? तो देखो 63 अपने आप से अपने सिवा 63 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड। 61 जो है अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। और ये सारी सीरीज जो भी चल रही है वो क्या चल रही है? माइनस की है। ठीक, तो आप 61 माइनस कर दोगे किसमें? 730 में। और 730 में 61 माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 0 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 6 और 6 669 इज द करेक्ट आंसर। है आपके ऑप्शन में? बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो अगर आप बहुत से बच्चे अगर 2 यानी 65 अगर यहाँ पे 2 कर दोगे ना तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 65 आपको माइनस करना था। ठीक, अब 65 माइनस कर लोगे तो देखो वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। 730 में से 65 अगर माइनस करते हो तो 5 12 में से 6 665 है कि नहीं ऑप्शन में? लेकिन बहुत से बच्चे अगर 665 लगा दिया आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या चल रहा है? प्राइम नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है? प्राइम नंबर चल रहा है। ठीक, तो एसएससी में खास कर देखा होगा आपने जो तरीका लगाया वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने क्या लगाया? प्राइम नंबर। तो प्रायोरिटी हमें वही चीज देनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से क्वेश्चन वही है कि डिफरेंसेस। क्यों? क्योंकि जब भी अंतर ज्यादा का नहीं होगा हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। निकालो भाई डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस तो देखो इन दोनों में हो जाएगा आपका 6 9 49। इन दोनों में डिफरेंस तो 11 8 2। अगले वाले में डिफरेंस कितने का है आपका? 12 में से 6 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 12 में से 8 गया 4
और 5 में से 3 गया 2, 24 का डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 4, 2, 12 का डिफरेंस। चलो माना यहाँ 12, 24, 12 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 49 है, 49 है। क्या है दोस्त? यहाँ पे 49 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारी सीरीज तो 12, 24, 12 का चल रहा है। अब जब भी अभी फिलहाल इससे 2 क्वेश्चन पहले याद करो जो मैंने कराए थे। क्या था? मैंने क्या बोला था? डिजिट का देखना है। क्या देखना है? डिजिट का देखना है। तो हम डिजिट का देखेंगे। 7 और 7 अगर मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, 7 इंटू 7 तो 49 आ जाएगा, आया ना? अब यहां पे देखो 1 इंटू 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 6 12 है यहां पे। फिर यहां पे 1 इंटू 3 इंटू 8 24 आ जाएगा। फिर यहां देखो 1 इंटू 6 इंटू 2 कितना? 12 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा? 1 इंटू 7 इंटू 4, 1 इंटू 7 7 ही रहेगा, और 7 गुणे 4 अगर करोगे तो 7 चौक 28, 28 होगा। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 28। और 28 आप प्लस कर दो, क्योंकि सभी प्लस वाली सीरीज है। सभी देख रहे हो, सभी प्लस हुए हैं ना पिछले नंबर में। तो 174 में 28 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, 4, 12, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 1, 2, 202 इज द करेक्ट आंसर। है आपके ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सीरीज में कराऊंगा। मैं सीरीज वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। वो चीज़ नहीं करानी है कि आप मेरे से जुड़ो। आप तभी जुड़ो जब क्वेश्चन आप देखो कि हाँ जैसा सर बता रहे हैं वैसा एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। और सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं अभी तक, सारे पैटर्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यह भी हमारा डिफरेंसेस वाली ही सीरीज लग रही है, क्योंकि नंबर ज्यादा बड़े हैं नहीं, तो डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों में डिफरेंस 2 का, इन दोनों में डिफरेंस तो देखो 5 का, 15 और 26 में डिफरेंस 11 का, 26 और 43 में डिफरेंस, तो इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है? 13 में से 6 गया 7, 17 का। इन दोनों में डिफरेंस तो 3, 23 का। अब यहाँ पे देखो जब भी हमने डिफरेंस निकाला तो ये तो हमें निकल गया डिफरेंस। अब अगले में देखते हैं क्या अंतर डबल डिफरेंस तो नहीं चल रहा है। इन दोनों में डिफरेंस 3 का, इन दोनों में डिफरेंस 5 और 11 में 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का। तो ऐसा तो नहीं पहला 3 हो गया फिर 6 6 6 6, समझ में आ रहा है? अब हम दूसरा लगाएंगे रूल्स कि दूसरा क्या चल रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर हैं, क्या लिखा हुआ है इधर की साइड में, अब मैं लिख दे रहा हूं। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? डिफरेंस जो निकाला 2 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 17 है और फिर 23 है। कोई नहीं कराएगा ये सीरीज, ध्यान रहे कैसे अप्रोच करेंगे। अब यहाँ 2 है, 5 है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये या 23 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर है तो इसमें लॉजिक क्या लगाया है? तो लॉजिक बहुत शानदार लॉजिक है। इसमें गैप ऑफ प्राइम नंबर क्या लगाया है? गैप ऑफ प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या का गैप लगाया है। अब 2 के बाद देखो आपका 3 आता है, लेकिन 3 को हमने छोड़ दिया है। 5 के बाद 7 आता है, 7 हमने छोड़ दिया है। 11 के बाद 13 आता है, 13 हमने छोड़ दिया है। 17 के बाद 19 आता है, 19 हमने छोड़ दिया है। और 23 के बाद क्या आएगा? 29 आएगा, 29 हमें छोड़ना है। तो जोड़ना क्या है दोस्त? तो जोड़ना है इसमें 31। क्या जोड़ना है? 31, 31 जोड़ना है। और 66 में 31 हमने ऐड कर दिया, तो आंसर कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो अब। तो कितना हो गया? 7 और 9, 97 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा? मजा आया कि नहीं? ऐसे ऐसे सीरीज में लेकर आऊंगा कि जिसमें आपको लॉजिक मिलेंगे, और वो ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। और जितने पैटर्न बताएं इस पैटर्न पे देख लेना, क्वेश्चन अगर नहीं आए तो फिर मुझे कहना कि हाँ सर आपने पढ़ाया था, क्वेश्चन नहीं आया। सारे पैटर्न आपके यूज होंगे। सीरीज के महारथी बना दूंगा मैं आपको, बस जुड़े रहिए आप मेरे साथ। अभी पढ़ रहे हैं हम फाइंड द नेक्स्ट या लास्ट वैल्यू। ध्यान रहे, अभी मिसिंग बाकी है और फाइंड द रॉन्ग बाकी है। चलिए बिना देर करते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
और ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसी पैटर्न पे। ऐसा तो नहीं कहूंगा सेम ही नंबर है, लेकिन क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। आप भी सकते हैं, अगला भी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं तैयार कर रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी प्रिपरेशन मेरे साथ होगी बहुत अच्छी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 235 है, फिर 347 है, फिर उसके बाद 400, 500, 5000, 6000, इस तरीके से आगे बढ़ी है सीरीज। तो देखो आप इसको सॉल्व करो, यहाँ 400 है, फिर यहाँ 5000 है, लगभग मल्टीप्लाई 10 से हो गए। लेकिन यहाँ पे 347 है, यहाँ 400 है, यहाँ 200 है, यहाँ तो 1 से हो रही है, यहाँ 1 से हो रही है, यहाँ भी 1 से हो रही है, लेकिन यहाँ 10 से हो रही है, और फिर यहाँ से 1 से हो रही है। अब कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना सीरीज। तो हम क्या देखेंगे, डिजिट। नंबर किसे कहते हैं? अगर मैंने पढ़ा इसको 235 तो ये हमारा हो गया नंबर, लेकिन मैं पढ़ूं 235 तो ये हमारा हो गया डिजिट, ठीक है। तो देखो अगर 2 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 11 आएगा। 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। देखा, हो गया चुटकियों में सॉल्व। अब देखो 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए, 7। उसी तरीके से 3 के बाद 4 आया है, 3 के बाद क्या आया है, 4 आया है। 4 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 7 आया है, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8। या तो आप ऐसे कर सकते हो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। यानी आपका आंसर हो गया 7815 है ऑप्शन में, 7815 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां देखो आपकी सीरीज क्या है, पहले में चल रहे हैं, ट्राई कीजिए एक बार सभी लोग। तो देखो यहां पे तो प्लस हो रहा है यहां से यहां तक का, ठीक, फिर यहां माइनस हो रहा है, फिर यहां माइनस हो रहा है, ध्यान रहे मैंने सीरीज बताई थी। फिर यहां प्लस हो जा रहा है, यहां से यहां प्लस हुआ, यहां माइनस हुआ, यहां माइनस हुआ, यहां प्लस हुआ। ऐसा थोड़ी ना कि एक प्लस किया 2 माइनस किया, फिर एक प्लस किया 2 माइनस। तो ये सीरीज लंबी होनी चाहिए, ध्यान रहे। ये सीरीज में नंबर क्या होने चाहिए, 8-9 नंबर होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है। तो मैंने बताया था आपको दोस्त कि अगर कभी भी ऐसा आएगा तो हम देखेंगे डिजिट इंटरचेंज। क्या देखेंगे, डिजिट इंटरचेंज, ठीक। अब डिजिट इंटरचेंज कैसे देखना है, तो देखो 484 ये आपका होता है, अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में लें तो ये हमारा होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484। अगला है 925। अगर हमें उल्टा लिखूं 5 2 9, तो देखो ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर होगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 24 का स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ठीक। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब इसी को उल्टा लिखा है, इसको अगर उल्टा लिख रहे हैं तो 484 ही होगा, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। देखो वहां पे भी अंतर नहीं है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9, फिर 2, फिर 5, फिर इसको लिखेंगे तो 6, फिर 7, फिर 5 है, फिर इसको लिखेंगे क्या, 5 2 6। समझ में आया, यानी 676 ये किसका स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर हो गया। अब 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, तो 27 का स्क्वायर आपका होता है 27। अगला तो 27 का स्क्वायर होगा, 729 होता है। और 729 को क्या लिखेंगे, 9 2 7, 927। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस सीरीज को क्या कहते हैं, डिजिट इंटरचेंज। इस सीरीज को क्या कहते हैं हम, कि डिजिट जो है वो क्या है, इंटरचेंज्ड है, ठीक है।
डिजिट क्या है, इंटरचेंज है, लेकिन वो स्क्वायर का फॉर्मेट। खासकर ऐसे पैटर्न मैक्सिमम टाइम आपके एसएससी में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां भी देखो, अब जिन लोगों ने मेरे इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उनको पता चल गया होगा कि सर ने क्या लगाया है। पहला नंबर 236 है। अब यहाँ पे इसको मल्टीपल करते हैं तो देखो 10, 11, 12, 13 से मल्टीप्लाई होगा लगभग, लेकिन यहां से 24, 12 लिखा हुआ और यहाँ 34, 12 लिखा हुआ और यहाँ 45, तो यहाँ तो एक ही से हो रहा है या 1.5 से हो रहा है, फिर यहाँ भी 1.5 से हो रहा है, यहाँ भी 1.5 से हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि पहला मल्टीप्लाई हमने ज्यादा से कर दिया। तो हम क्या देखेंगे, डिजिट। क्या देखेंगे दोस्त, तो डिजिट। अब यहाँ पे 6 आया है और यहाँ 2, 3 है। तो देखो ध्यान रहे, एसएससी में क्या होता है, पहला और आखिरी का बीच में लिखा रहता है, फर्स्ट एंड लास्ट का बीच में लिखा होता है, फर्स्ट और सेकंड का लास्ट में लिखा होता है, लास्ट और सेकंड लास्ट का फर्स्ट में लिखा रहता है। ठीक, तो बहुत तरीके से सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा, 2 गुणे 3 6। ठीक है, 3 गुणे 4 12, 4 गुणे 5 20, 5 गुणे 6 30 होना चाहिए यहाँ पे, 6 गुणे 7 42, यानी यहाँ पे दोस्त मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, 6 गुणे 7 42। अगला क्या होगा, 7 गुणे 8, देखो 2 3 फिर 3 4, 4 5 5 6, 6 7 तो 7 8, और 7 गुणे 8 कितना हो जाएगा, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56। तो आंसर कितना हो जाएगा 7 8 5 6, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। यानी मिस्टेक क्या था यहाँ पे, 24। ठीक, चलिए ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, आई होप सो ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन मैं लिख कर आऊंगा आप सभी लोगों का, जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार सभी लोग। क्या है आपका, अंतर अगर ज्यादा का नहीं है तो क्या निकालेंगे हम दोस्त, तो डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20। यहां पे 17 का डिफरेंस है। कितने का है, 17 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो देखो यहां पे अब ये जो है यहां माइनस हो रहा है, अगले में प्लस हो रहा है। अब 13 में से 7 में से 3 गया 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 34 हो गया। अब 34 प्लस हुआ है, 17 है 34 है, तुरंत माइंड में आ गया भाई ये तो अब मल्टीपल चल रहा है, यानी ये तो आपका टेबल आ गया। ठीक, अगला आते हैं, इन दोनों में डिफरेंस। अब देखो यहाँ 7 3 437 है या 300, यहाँ माइनस हुआ है तो माइनस का साइन दे दिया। 17 में से 6 गया, सॉरी 7 में से 6 गया 1, फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो 13 5 18 51, कितना अंतर हो गया, 51 का। 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 गुणे 4 तो 68 होना चाहिए। 68 क्या होगा, प्लस। देखो प्लस हुआ यहाँ पे, 6 और 8 14 हो जाएगा, 8 और 6 14 1 15 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 5 85, और 85 क्या होगा, इनमें माइनस होगा। ठीक, तो देखो एक प्लस का चल रहा है, एक माइनस चल रहा है, प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, प्लस माइनस, यानी पहला स्टार्ट हुआ है माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 454 में आप 85 माइनस कर दो, तो 14 में से 5 गया 9, 14 में से 8 गया 6, 369 इज द करेक्ट आंसर। है ऑप्शन में, बिल्कुल ई इज द करेक्ट आंसर, 369। ठीक, तो ये हमारी सीरीज किसकी हुई, तो ये हमारा अल्टरनेटिव। क्या हुई, अल्टरनेटिव, यानी पहले प्लस, सॉरी पहले इसमें माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। उसी तरीके से इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 है, 17 है, 89 है, फिर उसके बाद 359 है, 1079 है। ध्यान रहे अगर कभी भी ज्यादा का डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस कौन फुलफिल करा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्यूब करा सकता है। तो सीरीज देखते हुए आप तुरंत एक बार माइनस कर सकते हो।
माइनस कर लेते हैं इन दोनों में माइनस करते हैं तो कितने का अंतर हो गया 15 का। इन दोनों में माइनस करते हैं तो 9 में से 7 गया 2, फिर 8 में से 72 का। इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो 9 में से 9 गया 0, 15 में से 8 गया 8 7 15 7, ठीक, और 270 का। अब यहाँ तो नहीं समझ में आ रहा है और यहाँ भी ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तुरंत यहाँ पे देखो 15 है 72 है, 15 गुणे 5 72, लेकिन 7 गुणे 5 350 होना चाहिए ना, यानी 360, 72 गुणे 5, लेकिन यहाँ पे सीरीज है क्या 270। तुरंत हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। अब किस पे फोकस करेंगे, मल्टीप्लाई पे। किस पे फोकस करेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो 359 है और यहाँ पे क्या आ गया है ये, क्योंकि कभी कभी सीरीज यहाँ से नहीं पकड़ में आती है तो लास्ट से करेंगे, कभी कभी स्टार्टिंग से पकड़ में आती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है यहाँ 17 है तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे है 359 यानी 360 इसको समझो, और 360 यानी 35, 350 या 360 समझ लो। अगर 3 से मल्टीप्लाई करके पहले देखते हैं, यानी हमने किया 359 मल्टीप्लाई बाई 3, देखते हैं कितना आता है। 3 गुणे 9 27, 7, 3 5 15 और 2 17, 7, 3 1 9 और 1 10। अब देखो यहाँ क्या है, वह 79 है तो प्लस का कितना हुआ है 2 हुआ है, ठीक। यानी इसमें मल्टीप्लाई किससे किया हमने, ध्यान रहे, इंटू 3 प्लस का 2, तो ये आ गया, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 89 है यानी 90 है, तो 9 का टेबल अगर आप पढ़ते हो कितनी बार, 4 बार, 9 चौके 36, 360। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम क्या, 89 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 4 गुणे, यहाँ 89 है, 4 गुणे 9, 9 चौके 36, 6, 4 8 32 और 3 35, 356। लेकिन यहाँ पे क्या है 359, तो ऐड कितना करना पड़ेगा 3, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हुआ, मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस का कितना हुआ 3, ये आ गया। अब यहाँ पे पता चल गया कि इसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा 5 से, और प्लस का कितना हुआ होगा 4, तो 17 25 85 और प्लस 4। अगला मल्टीप्लाई इसमें किससे हुआ होगा 6 से, अब प्लस का कितना हुआ होगा 5, तो 2 गुणे 6 12 और 5 17, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, अब प्लस कितना होगा 1, तो 1079 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 7 14 1 15, 2 1 2, ठीक। अब प्लस का कितना करना होगा 1, यानी 2159, 2159, और 2159 कौन से ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में। मैं क्या काम करता हूं, इधर पैटर्न आपका लिख देता हूं। तो पहला हुआ है 2 गुणे 6 प्लस 5, कितना आ गया 17, 17 गुणे 5 प्लस 4 कितना हो गया 89, 89 इंटू 4 प्लस 3 कितना आ गया आपका 359, और 359 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 1079, और 1079 इंटू 2 प्लस का 1, आपका आंसर कितना हो गया 215, ठीक है। उतार लीजिएगा। चलिए, देखा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 है 12 है 39 है, फिर 164 है 507 है। फिर हम क्या निकालते हैं, एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि डिफरेंस से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो कितने का डिफरेंस है 8 का। इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 9 में से 7 2 27 का,
अब देखो 8 27 तुरंत पता चल गया, 2 का क्यूब 3 का क्यूब चल रहा है, इन दोनों में डिफरेंस तो 14 में से 9 5 2 125 का। अगले वाले में डिफरेंस तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा 7 343 का। अब यहां पे हमें पता चल गया ये 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब। तो अगला देखो 2 से स्टार्ट हुआ है यहां पे, यानी पहला हुआ है 2 का क्यूब, फिर हुआ है 3 का क्यूब, फिर हुआ है 5 का क्यूब, फिर हुआ है 7 का क्यूब। तो अगला किसका होगा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर है। अब 1331 में 507 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 8 3 8 और 1 1 8 3 8 1 8 3 8 है ई ऑप्शन में, यानी आपका ई इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ये सीरीज हमारी किस बेस्ड पे है क्यूब बेस्ड पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 3 है 28 है, यहां पे देखो 14 है और 987 है। ठीक, अब क्या करते हैं, देख रहे हैं लास्ट में हमारा मल्टीप्लाई चल रहा है, तो 14 का टेबल यानी याद होना चाहिए 14 का टेबल। 14 से व्यंजक कितना होता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 910 होता है, सॉरी 980 होता है। कितना होता है 980, 98 होता है 14 से व्यंजक। ठीक, तो 14 से व्यंजक हमारा तुरंत मालूम चला लास्ट में कि मल्टीप्लाई किससे हुआ है 7 से हुआ है। 140 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 140 गुणे 7 बराबर कितना हो गया आपका 980। 87 है तो प्लस का 7 हो गया, तो कितना हो गया 987। 27 है और 140 है, तो 27 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कम होगा वैल्यू 127 गुणे 4, तो या तो 30 गुणे 4 कर लो, 30 गुणे 4 करोगे तो 120 हो जाएगा, 12 माइनस करोगे तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108। ठीक, तो 108 या 140, तो अब मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम इसको 5 से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 7 + 7 हुआ है तब जाकर ये आया है। 27 गुणे 5 करते हैं तो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 + 5 140 मिल गया भाई सीरीज। तो इसमें मल्टीप्लाई 3 से हुआ होगा, +3 होगा, इसमें +5 हुआ है तो ये आया है। तो 8 गुणे 3 24 और +3 27, तो इसमें मल्टीप्लाई 3 गुणे 1 3, लेकिन 5 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो गया ×2 हो गया, +2 हो गया। तो 3 × 2 6 + 2 8, यानी देखो पहले मल्टीप्लाई आपका 2 से हुआ है, फिर दूसरा मल्टीप्लाई 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो अगला मल्टीप्लाई किससे होगा 11 से होगा। तो 987 गुणे 11, तो 11 7 77, 7 11 8 88 और 7 88 और 7 कितना हो गया 95 95, 11 9 99 और 9 9 9 18 108। अब प्लस कितना करना पड़ेगा इसमें 11, तो 1 और 7 8 होना चाहिए लास्ट में, 5 और 1 6 होना चाहिए 108, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखा बहुत प्यारा सीरीज था। चलिए अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 6 21 66 246। डिफरेंस निकालते हैं। जब भी इतने सीरीज अपने आपने कर लिया है तो अब आपको पता चल गया कि डिफरेंस कब निकालना है, मल्टीप्लाई कब करना है। इन दोनों में डिफरेंस 3 का, इन दोनों में डिफरेंसेस कितने का है, तो देखो 21 6 में से 1 गया 5, ठीक, 6 में से 1 गया 5 4 45, सॉरी यहाँ पे 3 का नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका
गलत है, यहाँ पे होगा आपका 11 में से 5, 15 का डिफरेंस है, ठीक। 45, अब इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो 11 में से 6, 5 और 13, 7, 75। अब यहाँ पे देख रहे हो मल्टीप्लाई चल रहा है, 15 गुणे 3 45, फिर 15 गुणे 5 75। अब यहाँ पे देखो 6 में से 1 गया 5, फिर 4 में से 4 गया 0, 105, यानी अब हो गया सीरीज। अब अगला क्या होना चाहिए, 135 होना चाहिए। वो तो मैं बता दे रहा हूँ 135 क्यों होना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया आपकी 15 का इसमें क्या चल रहा है, टेबल चल रहा है, ठीक है। यहां देखो 15 गुणे 3 तो ये हो गया 15 इंटू 3, 15 इंटू 5, 15 इंटू 7, 15 इंटू 9, ठीक है। 135 क्या करना है, जोड़ना है सब में। तो 246 को मैं 135 जोड़ दिया, 6 और 5 11, 4 3 7 और 1 8, 2 1 3, 381। ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बिना देर करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन मैंने रखा था आप लोगों के लिए। तो आज के लिए मुझे विराम दीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा सारे क्वेश्चंस आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर कैसा लगा, और इसी पैटर्न पे मैं क्या काम करूँगा, अगले टाइम भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, लेकिन वो पैटर्न हमारा चेंज रहेगा। वो हमारा रहेगा मिसिंग नंबर का, और साथ ही साथ आपका रहेगा रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन, ठीक। तो कैसा लगा आज का सेशन, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।